दिल्ली और आसपास के राज्यों में आपको बता दें 2 दिन से भीषण गर्मी पड़ रही है और कुछ स्थानों पर 48 डिग्री पारा पहुंचने की भी संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4-5 दिन भयंकर लू चलेगी और आज से ही नौतपा भी शुरू हो रहा है। ऐसे में अगले कुछ दिन लोगों को भारी गर्मी सहन करनी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के लिए रेड वार्निंग दे दी है। ये वार्निंग अगले 2 दिन के लिए जारी की गई है। इसके अलावा आपको बता दें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज वार्निंग दे दी गई है। मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और तेलंगाना में भयंकर लू चलेगी। वहीं लॉकडाउन की वजह से आपको बता दें वैसे ही सड़कों पर भीड़ कम रहती है और गर्मी की वजह से कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं। तो आज से भीषण गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, देश भर में अब गर्मी का सितम महसूस होने लग गया है। कई जगहों पे पारा तो अब 45 डिग्री के भी पार पहुंच गया है। इस समय आप कहां खड़े हैं, हमें ये बताइए, और वहां पर क्या नजारा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल ऋतिका, इस वक्त आईटीओ और मंडी हाउस के नजदीक ही मैं खड़ा हूं। तो सड़कों पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल कोई खासा ज्यादा ट्रैफिक नजर नहीं आ रहा। एक तो लॉकडाउन के चलते, दूसरा जो पारा लगातार बढ़ रहा है उससे लोग कहीं न कहीं कतरा रहे हैं, क्योंकि लू के तपेड़े एक तरह से कहें तो आपको पड़ते नजर आएंगे। और 12-1 बजे के बाद जो लू चलनी शुरू होती है वो बेहद खतरनाक इस वक्त बताई जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 4 जो जोन होते हैं उसमें बांटा जाता है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड का जो स्तर होता है वो हाईएस्ट अलर्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें कहा है कि अगले 1 हफ्ते तक जो मौसम है उसमें बदलाव नहीं होगा और उसके तहत प्रिकॉशंस जनता को लेने होते हैं। जैसे कि मौसम विभाग लगातार कह रहा है कि बृहस्पतिवार तक इसी तरह की जो तापमान है वो रहेगा, बल्कि 46 और 47 डिग्री तक, 47 डिग्री तक भी तापमान जो है वो जा सकता है। और उसके बाद शुक्रवार के आसपास एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, जिसके चलते धूल भरी आंधी और हल्की फुल्की बारिश होने की उम्मीद है, जिसके कारण जो तापमान है उसमें 1-2 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है वो देखी जाएगी। एक तो पहले से ही कोरोना से लोग परेशान हैं, पूरी सावधानी बरत रहे हैं। दूसरा, अब जो इतनी भीषण गर्मी है उसके तहत भी लोग काफी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्योंकि जब सुबह से मैं फील्ड में घूम रहा हूं तो देख रहा हूं कि लोग पूरी तरह से अपने चेहरे को ढका हुआ है, सनग्लासेस लगाए हुए हैं, हाथ में पानी की बॉटल्स है, साथ ही साथ ग्लूकोन डी है और नारियल पानी लगातार पी रहे हैं कि जिससे डिहाइड्रेट ना हो बॉडी। तो तमाम तरह के जो इंतजाम कर सकते हैं और जो बचाव कर सकती है जनता, वो करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी तक तो जो जानकारी मिल रही है मीडिया रिपोर्ट्स में, तो उसमें कहा जा रहा है कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार तक तो कोई उम्मीद नहीं है कि इस भीषण गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिले, बल्कि 5 दिन बहुत कठिन होने वाले हैं दिल्ली के लोगों के लिए। खास तौर पर पहले तो जैसे कि ऑप्शन होता था कि सड़क पर चलते चलते अगर गर्मी आपको लगी तो आपने कहीं रुककर कोल्ड ड्रिंक पी ली या आपने आइसक्रीम खा ली। अब तो लोगों के पास वो भी, कोरोना के चलते वो भी ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। प्रशांत जी बिल्कुल, जैसे हम लोग चलते थे जब सड़क के किनारे कुछ इस तरह की चीजें मिलती थी, या फिर कहीं की शिकंजी एक काफी अच्छी मानी जाती है कि अगर तपती गर्मी में अगर शिकंजी पिए तो नींबू आपकी बॉडी के लिए काफी अच्छा होता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। लेकिन अब ऐसा भी माहौल नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते सभी चीजें बंद है और साथ ही साथ अब लोगों के, जनता के मन में भी डर है कि अगर इस तरह से हम लोग कुछ चीजों का खान पीन का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कुछ अफेक्ट ना हो जाए, किसी तरह की कोई बीमारी ना हो जाए। तो ये सब कारण भी है जिसके मद्देनजर जो जनता है वो अपने घर से ही पानी की बॉटल्स वगैरह ज्यादा क्वांटिटी में, और साथ ही साथ कुछ और जैसे कि आम पन्ना और शिकंजी जो है वो घर से लोग बनाकर अपने साथ चल रहे हैं कि अगर ज्यादा जब तापमान की जो बढ़त देखी जाती है और जिनको ज्यादा सड़क पे या फिर रास्ते में घूमने का काम होता है तो उस तरह का वो सेवन कर सके, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचा सके। बिल्कुल प्रशांत, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता नवेंदु सिन्हा से, जो पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवेंदु, पहले कोरोना के चलते लोग अपने घरों में कैद हो गए थे और अब इस गर्मी की मार, ये लू वगैरह से बचने के लिए भी लोग अब घरों में कैद हो गए हैं। सड़कों पे किस तरह का माहौल है वहां पटना में, किस तरह से लोग बचा रहे हैं अपने आप को गर्मी से? रितिका, सही कहा आपने, कोरोना के बाद जो है ये भीषण गर्मी जो है कत्ल कर रही है अब लोगों का। तो उस लिहाज से देखिए, पिछले सालों का भी
आंकड़ा जो रहा था गर्मी में बिहार तबाह होता रहा है, इस बार भी बिहार में गर्मी भीषण पड़ रही है। और कहा यह जा रहा है कि जो महाचक्रवात जो वापस हुआ है तो उसके वापस होने से जो हवा का रुख बदला है उस हवा के रुख ने ये गर्मी बढ़ा दी है। तो गर्मी का आलम यह है कि पटना में समझ लीजिए कि 44 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान आज का रिकॉर्ड किया गया है। और पटना ही नहीं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पटना से सटे हुए गया हुआ, नवादा हुआ, यहाँ भीषण गर्मी पड़ रही है और 44.67 तक टेम्परेचर पहुंच गया है। सुबह की बात अगर लें तो सुबह अहले सुबह जिसको 8 बजे की ये टेम्परेचर अगर लिया गया कोइलवर में, जो पटना और आरा के बीच में है, तो कोइलवर पुल के पास ये टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। साथ ही साथ भागलपुर में अगर बात करें, 4 जोन में बिहार को अगर देख के चलते हैं तो भागलपुर में 36 डिग्री, वहीं जो है पूर्णिया में 32 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से पूरा प्रदेश जल रहा है भीषण गर्मी में। और लोग हैं कि कोरोना में वैसे तो निकल नहीं रहे थे और थोड़ी लॉकडाउन में छूट मिलने से लोगों ने निकलना शुरू किया था, लेकिन आप देख सकती हैं सड़कें फिर खामोश हो गई हैं, सड़कों पर सन्नाटा है और कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन के छूट में लोग नहीं निकल रहे हैं जी। खीरा ककड़ी जो ठंडे फल हैं उसको बेचने वाले लोग जो हैं वो ठेला लगाकर जरूर बैठे हैं। और जो इस तरीके के गर्मी के जो फ्रूट्स हैं उनकी बिक्री तेज हो गई है, लेकिन लोग आए तब तो खरीदारी करें। तो इस तरह से पूरे शहर का माहौल और बिहार का माहौल इस भीषण गर्मी में तप रहा है रितिका, और लोग हैं कि हलकान है। बिल्कुल नवेंदु, हम देख सकते हैं वो लोग रेडी लगा के खड़े तो हैं, लेकिन लोग कोरोना के डर के चलते वो चीजें जैसे पहले की तरह लोग चलते फिरते खाते थे, सड़कों पे चलते हुए ठंडी चीजें खाते या पीते थे, वैसा माहौल अब नहीं देखने को मिलेगा इन सड़कों पर। नवेंदु, मौसम विभाग की तरफ से तो अब अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं कई राज्यों के लिए। बिहार की क्या इस समय स्थिति है? मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है कि बिहार में किस तरह से रहेगा मौसम? बिहार में रितिका अगले 4 दिनों तक के लिए बिल्कुल मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, रेड अलर्ट है। एक तरह से आप कहें कि पूरा बिहार और खास तौर पे कुछ जोन जैसे पटना, नवादा, गया और भागलपुर का इलाका, ये इसको रेड अलर्ट जोन में रखा गया है। मौसम विभाग का कहना है कि भारी आंधी, भीषण गर्मी के साथ आंधी भी आएगी और सबसे बड़ी बात है कि बरसात की भी संभावना है और उसमें ठनका गिरने की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। तो इस तरीके से ये गर्मी जो है एक बड़ी आफत बनकर पिछले 4 दिनों तक बिहार में रहने वाली है, ऐसा फिलहाल बताया जा रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा और जब कोइलवर में आज का अगर सुबह में 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था तो ये हैरान करने वाली बात है, अभी तक ऐसा नहीं सुना गया। तो जैसे कोरोना जैसी बीमारी पहले कभी नहीं आई, वैसे कह सकती हैं कि ऐसी भीषण गर्मी कभी बिहार में बिल्कुल नवेंदु, कल का भी दिन 24 मई भी बहुत गर्म रहा है, जो कि 4 साल के बाद बताया जाता है कि इतना गर्म हुआ है 24 मई। बहुत बहुत शुक्रिया नवेंदु हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिहार की अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी भी जुड़ चुके हैं भोपाल से, उनसे भी जरा बात करते हैं। कौशल, जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, मानसून में भी डिले बता दिया गया है, लू चलने की भी बहुत ज्यादा संभावना यहां बता दी गई है, तो लोग किस तरह से गर्मी का सामना कर रहे हैं राज्य में, ये बताइए। रितिका, अभी लॉकडाउन में थोड़ी छूट जरूर दी गई है, लेकिन भोपाल रेड जोन में है, इंदौर रेड जोन में है, उज्जैन रेड जोन में है। ऐसे में यहाँ बहुत ज्यादा लिबर्टी नहीं है, लेकिन लोग फिर भी घरों से निकल रहे थे। लेकिन जब कल से जो टेम्परेचर बढ़ा है पूरे प्रदेश का, मध्य प्रदेश उन 5 राज्यों में शामिल है जिनको केंद्रीय मौसम विभाग ने आगामी 3-4 दिन तक के लिए रेड अलर्ट किया हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली और तेलंगाना 5 राज्य शामिल हैं। इसमें मध्य प्रदेश भी है और मध्य प्रदेश में कल सबसे ज्यादा जो तापमान है अभी तक का वो रिकॉर्ड किया गया है और ये अनुमान जताया गया है कि 25, 26, 27 जो 3 दिन है, ये तीनों दिन
बहुत गर्म रहने वाले हैं। लू का सामना प्रदेश के ज्यादातर शहरों को करना पड़ेगा, ज्यादातर क्षेत्र को करना पड़ेगा। कल भी 11 जो जिले थे वो लू की चपेट में थे। ये ग्वालियर, मुरैना, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह और यहाँ जबलपुर, उमरिया, रीवा, सीधी, खंडवा, खरगोन, ऐसे करीब 11 जिले लू की चपेट में थे और अब आज इनकी संख्या इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है, ऐसा मौसम का विभाग का पूर्वानुमान है। और प्रदेश के लगभग सभी अंचलों में गर्मी बहुत ही तीव्र तरीके से लोगों को परेशान कर रही है। बहुत तेज धूप देखी जा सकती है, सड़कों पर सन्नाटा है। लोग थोड़ी बहुत जो छूट भी मिली है उसमें भी लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि गर्मी लू के थप्पड़ों की वजह से सड़क पर चलना मुश्किल है, बाहर निकल पाना मुश्किल है। रितिका जी, कौशल, हम देख सकते हैं तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, तपती हुई धरती देख सकते हैं और किस तरह से इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है सड़कों पर। कौशल, जिस तरह से लॉकडाउन में ढील दी गई, अब तो लोग बाहर निकलना शुरू हुए थे, लेकिन अब गर्मी की वजह से वो दोबारा घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। कौशल, कोई चारा नहीं बचा है लोगों के पास। घरों में भी, जिनके घरों में अगर कूलर की व्यवस्था नहीं है, जो कि लॉकडाउन में सारी दुकानें बंद होने के कारण बहुत सारे लोग ऐसी सुविधाओं से भी वंचित हैं कि वो कूलर या एसी जैसी सुविधाएं जो वो चाह रहे थे अपने घर में, वो नहीं जुटा पाए हैं। ऐसे में उन लोगों का जीवन दूभर हो गया है। और आगामी जो 3 दिन है, हम आपको बता दें कि कल 46 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा खजुराहो में रिकॉर्ड किया गया था, तो दतिया और छतरपुर में इस तरह की स्थिति बनी थी। लेकिन अब आज इससे भी ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है और गर्मी लगातार बढ़ेगी। ये आगामी 3 दिन की स्थिति है। वो वजह उसकी ये है कि आज से नौतपा भी शुरू हो गए हैं। 9 दिन तक सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं धरती पर, और उस 9 दिन का ये जो पहला दिन है ये बहुत गर्म रहता है। और ये पहले 9 दिन जो गर्मी के हैं, सबसे ज्यादा गर्मी के, सबसे ज्यादा तापमान इसी समय रिकॉर्ड किया जाता है। और ऐसे में ये जो 9 दिन है लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा समस्या बनकर, और लू और जो तेज तापमान है, जो ज्यादा तापमान है, उसकी वजह से गर्मी में झुलसने के लिए लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। ये 9 दिन उसी का शुरुआत है और ये लगातार लोगों की परेशानी बढ़ाने वाले दिन सामने आने वाले हैं। जी, शुक्रिया। ये 2 महीने बहुत ही कठिन होते हैं लोगों के लिए। पूरे देश में जगह जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपडेट दिया कि किस तरह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और गर्मी लगातार अपने चरम पर है। और भीषण गर्मी से आपको बता दें 12 शहर बेहाल हैं और मौसम विभाग ने कई शहरों के लिए, कई राज्यों के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है और बताया जा रहा है कि आने वाले 4-5 दिन बहुत ही कठिन होने वाले हैं। वहीं हम आपको बता दें कि हर साल मई के महीने में के आखिर में नौतपा लगता है। और ये नौतपा क्या है? ये हिंदू पंचांग के अनुसार साल में एक बार 15 दिन के लिए सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आ जाता है और 15 दिन तक ये व्यवस्था रहती है। इसके शुरुआती 9 दिनों के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है और उसकी किरणें यानी सूरज की किरणें धरती पर लंबवत पड़ती हैं और इस वजह से तापमान में इजाफा देखने को आज से यानी 25 मई से शुरू होकर 8 जून तक दिखता है।